बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी एक तकरीबन 1 घंटा मैंने लेक्चर दे दिया। मैंने समझा कि लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन वो घंटा गुजर गया और लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एनीवे दोबारा मैं कर रहा हूँ। काइंडली इसको देखो, क्योंकि टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा। आगे ये बुक और भी ज्यादा मुश्किल होगा अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आप बगैर टाइम जाए किए डायरेक्ट लेट्स गेट डाउन। पेज नंबर जो है ना, लिविंग स्ट्रक्चर है बुक के, कौन सी लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें पेज नंबर 40 से लेक्चर 60 तक हमने करना है। और उसमें क्या है कि उसमें हमने फिर क्विज वो देनी है। तो मैं सरसरी तेजी से जो वो चीजें वो बताता जाऊंगा। हर एक एक्सरसाइज या सेंटेंस में नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाए और बाकी आप खुद करें। देखिए, इंसर्ट डिडंट नीड टू और नीडंट हैव टू अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। डिडंट नीड जब हम लगाते हैं तो ये उस वक्त लगाते हैं जब हमें माजी में कोई काम नहीं करना था और हमने नहीं किया। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन पास्ट में थी और नहीं हुआ, लेकिन नीडंट हैव जब लग जाता है तो वो काम हमने किया है लेकिन उसकी जरूरत जब ना हो, काम ही हुआ हो उसकी जरूरत ना हो। देखिए, एक सेंटेंस है, आई डैश डैश आंसर द क्वेश्चन बट आई एम ग्लेड आई डिड। आई नीडंट हैव आंसर द क्वेश्चन, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने दे दिए, फिर भी मैं खुश हूं कि मैंने कर दिया। ये आई आंसर द क्वेश्चन सो आई टर्न टू द नेक्स्ट पेज। आई डिडंट नीड टू आंसर द क्वेश्चन सो आई टर्न टू, यहाँ पे डिडंट नीड लगेगा, ऊपर पे नीडंट हैव लग जाएगा। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपने इसी हिसाब से आपने करना है। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बाकी इस पे आपने वो सर कब कपाना है, इस पे बहुत से आपने देखना है कि कौन सा सही आता है। देखिए ये है, यू स्पेंड ऑल दैट मनी नाउ वी हैव गॉट नथिंग लेफ्ट, तो यही लगेगा। यू कहेंगे यू नीडंट हैव स्पेंड ऑल द मनी, तुम्हें नहीं खर्च करनी चाहिए, खर्च कर दिए, अब हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, तो ये इस हिसाब से होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था क्लास में भी। ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। देखिए प्रेजेंट में हमारे पास देखिए सिर्फ मस्ट है, मस्ट नॉट प्रोहिबिशन हो गया, नीड नॉट क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया। प्रेजेंट में मस्ट हमारे पास से जो ऑब्लिगेशन शो कर रहा है, हैज गॉट टू है, नीड टू है, हैव टू भी इसमें आ सकता है, ये जहन में रखो। और प्रोहिबिशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मस्ट नॉट भी है, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट टू गो, इज नॉट टू गो, एम नॉट टू गो, आर नॉट टू गो, वाज नॉट टू गो, वर नॉट टू गो, ये आपके आ जाते हैं। और absence of obligation में needn't go, hasn't got to go, doesn't need to, doesn't have to, ये आपके आ जाते हैं। फ्यूचर में देखिए आपके पास ये ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन नहीं है, हाँ एब्सेंस ऑफ एब्लिगेशन, won't have to, won't need to, आपकी ये आपके पास ये आ जाते हैं। तो ये आपका जो है ना, ये एक्सरसाइज भी उसने इसी पे किया हुआ है। एनीवे अभी जरा इस पे आ जाए, कैन और कुड। कैन जो है ना, ये चीज याद रखो, परमिशन में भी इस्तेमाल होती है, पॉसिबिलिटी, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। परमिशन में भी इस्तेमाल हो सकती है और पॉसिबिलिटी में भी इस्तेमाल हो सकती है। और दूसरा जो है कैपेसिटी का, तो हमें पता है एबिलिटी और कैपेसिटी, ये तो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमिशन में और पॉसिबिलिटी में फिर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। देखिए उसने कहा है, शी सेज, ये एक ये पॉइंट हो गया। अब ये देखो, ये पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी। फ्यूचर में कैन है और विल बी एबल टू दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। पास्ट में कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, या फिर वाज एबल टू, तीन आ जाते हैं। कुड आ सकता है, राइट, पास का जो है ना कुड भी हो सकता है, वाज एबल टू। कैन का जो है शेल बी एबल टू, ये भी लग सकता है, ये भी मतलब है, कैन भी फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है, विल बी एबल टू, शेल बी एबल टू, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। पास में कुड भी इस्तेमाल हो सकता है, वर या वाज टू एबल टू, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस, आई कैन ड्राइव व्हेन, यू कैन ड्राइव व्हेन यू आर 17। यू कैन ड्राइव व्हेन यू आर 17, ये परमिशन की बात है। अगर परमिशन आप दे रहे हैं तो आप तब ड्राइव कर सकते हैं जब साथ, मतलब ये परमिशन होगी। व्हेन यू आर, व्हेन कंडीशन आप बना रहे हैं। यू कुड ड्राइव आफ्टर यू गॉट लाइसेंस, देखिए ये पास एबिलिटी शो कर रही है। यू को ड्राइव, आप चला सकते थे गाड़ी जब आपने लाइसेंस हासिल कर दी। अब देखिए, ही कैन लीव इट हेयर फॉर एन आवर। कैन लीव आप परमिशन दे रहे हैं, वो यहाँ पे छोड़ सकता है, ही मे लीव इट फॉर एन आवर। लेकिन ये कुड जब आ जाएगा, ही कुड लीव इट हेयर वेन एवर ही वॉन्टेड टू, ये पास पॉसिबिलिटी शो कर रही है, परमिशन या पॉसिबिलिटी नहीं शो कर रही है, बल्कि एबिलिटी और कैपेसिटी शो कर रही है। ये एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से करना है, इसको जरा आप लोग कर लें।
ये मैंने आपको बताना था। और दूसरा ये कि बच्चों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, चलो एक सेंटेंस और भी मैं कर देता हूँ इसमें ताकि आपको समझ आ जाए। ही से आई कैन हैव अनदर वन टुमारो। ही से आई कैन हैव अनदर वन टुमारो, राइट। मतलब ये पॉसिबिलिटी। ही से आई कैन हैव अनदर वन, फिर क्या होगा, ही सेड ही कुड हैव अनदर वन यस्टरडे, फिर होगा ये, फिर क्या होगा, ही कुड हैव, he said he could have, या I भी अगर है वो भी लगा सकते हैं, he said I could have another one, right। ये आपने इस तरीके से देखें, या तो आपने पॉसिबिलिटी इसमें देखनी है, परमिशन या कैपेसिटी। अब देखें, मैं ये जरा इसमें भी एक दो कर लेता हूँ। आई कैन स्विम, आई कैन गो स्विमिंग व्हेन इट इज वार्म, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर। आई कैन गो स्विमिंग व्हेन इट्स वार्म, आई कुड गो स्विमिंग व्हेन एवर आई लाइक। ये आपकी पॉसिबिलिटी भी थी और ये आपकी खुसूसन एबिलिटी की तरफ ये शो कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज जो बच्चों को समझ नहीं आती, ये कुड जो है ना कभी कभी जो है ना कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चों के लिए। देखिए ये तो सही है, आई कुड पास माई एग्जाम 10 years ago, आपकी एबिलिटी की, पास्ट एबिलिटी की तरफ इस्तेमाल शो हो रहा है कि 10 साल पहले मैं एग्जाम पास कर सकता था। आई कुड गो टू द कंट्री साइड एंड हैड अ गुड टाइम, ये जो है ना कंडीशनल है कि मैं जा सकता था और एंजॉय कर सकता था। क्या कंट्री साइड में मैं कंट्री को, आई कुड गो टू द कंट्री, में उस मुल्क को जा सकता था और हैड अ गुड टाइम, अच्छा वक्त मेरा गुजर जाता। तो ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल में इस्तेमाल हो जाता है, इसका फिर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और दूसरा ये है कि देखें हमेशा कुड जो है ना, कुड और वाज एबल टू, वर एबल टू, इन दो में क्या फर्क है, एक कुड है और एक वाज एबल टू। जब ये सेंटेंस याद रखो, अटेनमेंट ऑफ समथिंग थ्रू सम कैपेसिटी, जब अटेनमेंट हो गई हो, कोई काम हुआ हो, सिर्फ एबिलिटी शो नहीं हो रही है, पास्ट में कोई काम अटेनमेंट हुई है, किसी की अकम्प्लिशमेंट हो गई हो, तो तब हमने was able to हम लगाएंगे, could नहीं लगा सकते। देखिए ये सेंटेंस देखें, he could swim very well when he was young, बिल्कुल सही है। he could swim, वो तैर सकता था जब वो बहुत छोटा था। लेकिन ये भी हो सकता है he was able to swim when he was young, दोनों में इतना फर्क नहीं है, दोनों लग सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट कुड है। मतलब है यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कुड आप लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह पे कुड नहीं लगा सकते, हर जगह पे एबल लग सकते हैं लेकिन कुड नहीं। देखिए ही कुड स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, लेकिन नीचे में अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में हमारे पास हम वाज एबल तो लगाएंगे, कुड नहीं लगा सकते, क्योंकि अटेनमेंट एक एक्टिविटी की होगी। देखिए ही वाज एबल टू स्विम हाफ वे, तैरना कर दिया था, अब उसमें कुड तो नहीं लग सकता, कुड तो सिर्फ पॉसिबिलिटी शो कर रही है। इसमें अटेनमेंट क्या है, द अटेनमेंट ऑफ समथिंग थ्रू सम कैपेसिटी, मतलब आधा उसने पानी स्विमिंग करते हुए आधा जो है ना पानी का रास्ता, आधा रास्ता उसने तय कर दिया था पानी में, बिफोर ही को लेफ्ट, इससे पहले कि वो नीचे पानी में डूब के मतलब वो हो जाता, गर्क होते, तो उससे पहले वो आधा तैर सकता था। तो यहाँ पे कूड इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि अटेनमेंट है किस चीज की, ऑफ समथिंग थ्रू सम कैपेसिटी। ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो तो ये बाकी आप आसानी से खुद कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ही कैन क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंटेन टुमारो, राइट। ही कैन क्लाइम टू द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टुमारो, ही कैन क्लाइम, वो कल चढ़ सकता है, राइट। तो क्या होगा, ही कैन क्लाइम टू द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टुमारो। अब अगर यस्टरडे में, ही कुड क्लाइम टू द टॉप ऑफ दिस माउंटेन यस्टरडे, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कुड जब लगेगा तो वाज एबल टू हम लगाएंगे, ही कुड क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंटेन यस्टरडे, मतलब है कि ये सिर्फ ये नहीं पॉसिबिलिटी शो कर रही है, वो पहाड़ पे चढ़ सका, ही वॉज एबल टू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन यस्टरडे, वो कल जो है ना उस माउंटेन के टॉप पे चढ़ सके। लेकिन अगर मैं कहूँ ही कुड क्लाइम टू द टॉप, वो सिर्फ कैपेबिलिटी शो कर रही है कि चढ़ सकता था, दूसरा जो वॉज एबल मैंने लगा दिया तो वो पहाड़ पे चढ़ सका।
मतलब है यस्टरडे वो चढ़ सका। ये वो मैंने ये एक्सप्लेन कर दी, उम्मीद है बाकी आप लोग खुद ही कर लेंगे, इतना मसला आपको नहीं होगा। अब ये एक चीज है शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव रिवीजन। शॉर्ट फॉर्म आंसर हमने देने, शॉर्ट फॉर्म आंसर में देखे, एक तो हमारे पास अगर ऑक्सिलरीज है, एक बार फिर यहाँ पे उसने ऑब्लिगेशन नो ऑब्लिगेशन और प्रोहिबिशन ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस कर दिया, ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। ये भी मैं नहीं कर देखे, इसमें देखे ऑलरेडी हमारे पास मस्ट नॉट और इज नॉट है, तो आई एम नॉट टू मींस प्रोहिबिशन है, मस्ट नॉट के बराबर है। ईट, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने नहीं खाना है, बट आई डोंट हैव टू, ये ओ ऑब्लिगेशन वो इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई भी आ सकता है, राइट। और ऑब्लिगेशन में ये, नो ऑब्लिगेशन में आपके ये आ जाते हैं, ये सारे आपके यहाँ पे आ रहे हैं। एनीवे, नाउ रीड द फॉलोइंग इन द नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ही डजंट लाइक, अब देखिए क्वेश्चन टिक क्या है, क्वेश्चन टिक किसी ने स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन टिक, तो क्वेश्चन टिक का मैं बता दूं, क्वेश्चन टिक अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या है, डज है, अगर ये पॉजिटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव होगी, बाद में जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, और यहाँ कम लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन टिक हो गया। देखिए सेंटेंस क्या है, ही डज हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ, ये पूरा सेंटेंस, इसका मैंने अगर क्वेश्चन टिक बनाना है तो मैं क्या कहूंगा, डस को मैं डजंट बना दूंगा और ही अपनी जगह पे लेके आके क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, कैसे, ही डजंट, ही डज नॉट डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ, कामा डज ही, ऐसा ही आएगा जैसे मैंने। अच्छा, नीड ही गो देयर आफ्टर ऑल, नीड, नो ही, नीड का क्या होगा, नो ही मस्ट नॉट आ जाएगा इसका, नो नीड ही गो देयर आफ्टर ऑल, नो ही, नो ही मस्ट नॉट, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट, इसका नेगेटिव क्या होगा, हमने इसकी नेगेटिव वो अफर्मेटिव बना, ही नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने ये करना है कि ये देखिए शॉर्ट आंसर हमने देना है, ऊपर क्या है, शॉर्ट फॉर्म रिस्पॉन्सेज जो है ना, ये क्वेश्चन जो सारा टॉपिक इसे के गिर, नहीं ये मैं वो थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी ये नहीं, इसके साथ ये शॉर्ट फॉर्म आंसर ये है, सॉरी, ये शॉर्ट फॉर्म आंसर के बारे में हमारी बात हो रही थी, तो ये शॉर्ट फॉर्म ऊपर तो नहीं है, हाँ यस यस ऊपर भी है, यस सही है। शॉर्ट फॉर्म आंसर जरा देखें, मैंने पहले ही रिपीट कर दिया कि मैंने 1 घंटा ऑलरेडी अभी एक लेक्चर दे दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बना, तो थोड़ा सा मुझे उस पर वो आ गया। एनीवे, अब देखिए, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट, अब इसका नो अगर नेगेटिव है, रीड द फॉलोइंग इन द नेगेटिव क्या होगा, दैट नीडंट ही गो देयर आफ्टर ऑल, ये सॉरी, नेगेटिव हमने क्या करना है, नेगेटिव हमने क्या करना है, he does not do his work by himself, does he, ये इसका नेगेटिव आएगा। need he go there after all, needn't he go there after all, ये आ जाएगा, that needn't, that need या doesn't need a lot of thinking about भी हो सकती है, that need not a lot of thinking about भी हो सकती है, that don't have to don't have a lot of thinking about भी हो सकती है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट यूज टू कम एंड सी मी एवरी डे, अब देखिए, आई एम यूज टू फनी पीपल, आई एम यूज टू फनी पीपल लाइक यू, आई एम नॉट यूज टू होगा, फिर आई हैड टू, आई डिडंट हैव टू ये आ जाएगा, दे यूज टू, दे डिडंट यूज हो जाएगा, आई हैड इट, आई डिडंट हैव हो जाएगा, ही हैज, हैजंट हो जाएगा, ही हैज नॉट, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जितने भी ऊपर है आपने उसी हिसाब से इनको करना है। अब आ जाएगा इस पे कि ये देखें, राइटर क्या पूछना चाह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी और स्पेशल फाइनाइट इन देयर फॉर्म इज शॉर्ट फॉर्म आंसर इन रिस्पांस, बहुत शॉर्ट आंसर आप दे सकते हैं। देखिए ये तो हमने नेगेटिव की कर दिया, नेगेटिव आंसर जो है ना शॉर्ट आंसर। अब ये देखो, नेगेटिव में हमने वो सेंटेंसेस, ये शॉर्ट फॉर्म आंसर, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी ने, अच्छा जितनी भी, अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं नीचे तक, ये तकरीबन 18 हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 18 जितने भी हैं आपके, ये ये जितने भी हैं, यस 12 से 20 यहाँ तक आ जाते हैं, यस ये जितने भी है सारे, देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं। इसका शॉर्ट आंसर हम उसने हमसे पूछना है कि शॉर्ट आंसर इसका किस तरह से आप देंगे, आंसर नहीं लंबा आंसर, शॉर्ट आंसर। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, हैव यू मेट
माई अंकल, आर यू, विल यू, इज, हैव, मस्ट, डिड, ये सारे जितने भी है ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है। इसका शॉर्ट आंसर क्या है देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन, शॉर्ट आंसर। हैव यू मेट माई अंकल जेम? यस आई हैव। आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? यस आई एम। नेगेटिव भी हो सकता है इसका, कैन यू स्पीक इंग्लिश? नो आई कांट। हैव यू मेट माई अंकल जॉन? नो आई हैवंट। आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? नो आई एम नॉट। ये इनके जो है ना शॉर्टेस्ट आंसर हो जाते हैं। बाकी एक्सरसाइज आपने खुद ही करना है। रिमेंबर द अफर्मेटिव रिस्पांस टू नीड टू इज यूजुअली मस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसका मस्ट का क्या है, नीड का अपोजिट क्या है, नेगेटिव रिस्पांस मस्ट होगा, और नीडन का रिस्पांस क्या होगा, सॉरी मस्ट का नीडन होगा। नीड का मस्ट होगा और मस्ट का नीडन होगा। नीड आई गेट अप टू सून, देखिए यस आई एम अफ्रेड यू मस्ट, नीड का क्या हो गया यहाँ पे मस्ट हो गया। मस्ट आई, अब ये मस्ट आ गया, मस्ट आई गो बाय ट्रेन? ओ नो यू नीड नॉट। मतलब है हमने कहा क्यों क्यों ये जो है ना ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेटरी है कि नहीं है, और ये ऑब्लिगेटरी हो गया तो मस्ट लगेगा। यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑब्लिगेशन है गाड़ी के थ्रू जाना, आप उसको एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन बना रहे हैं तो नीडंट आपने फिर लगाना होगा। दैट्स इट। गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग, ये सारे देखिए क्वेश्चंस हैं। किस चीज से शुरू हो रहे हैं, ऑक्सिलरी से शुरू हो रहे हैं। विल द वेदर क्लीन अप दिस मॉर्निंग? नो आई एम अफ्रेड इट वोंट, मैंने क्या लगा दिया, इट वोंट सिर्फ लगा दिया। डू यू थिंक ही वुड कम इफ आई आस्क हिम? नो आई डाउट वेदर ही ही वुड आएगा, ही वुड लगाएंगे। मस्ट यू ऑलवेज मेक सो मच नॉइज? नो आई नीड नॉट, ये आ जाएगा। डेयर यू पुल, तो इस तरह से आपने इसको वो करना है। हम मैंने पहले आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन करके दे दिया है, उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ऑक्सिलरी आर ग्रेट टाइम्स एवर व्हेन क्वेश्चन, अब ये तो हमने क्या है ऑक्सिलरी से शुरू होने वाले क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन WH से शुरू होते हैं, देखिए इतने नीचे जितने भी ये सारे WH क्वेश्चन है, उसके भी शॉर्ट आंसर आप ऑक्सिलरी से दे सकते हैं। देखिए पूछा जा रहा है हु टोल्ड यू दैट आई वाज कमिंग एट 5 o'clock? मैंने कहा जॉन डिड। क्वेश्चन पूछा गया कि किसने आपको बताया था, जवाब मिला जॉन डिड, जवाब नहीं, जॉन ने ये बता दिया था। जॉन डिड से मतलब है जॉन ने बता दिया था कि आप आ रहे हैं 5 बजे। ऐसे ही क्वेश्चन होगा फिर इसका जवाब, हु रोट हैमलेट? शेक्सपियर डिड, ये आंसर हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? अब जितने भी है, नन ऑफ अस कैन, ये भी हो सकता है कोई नहीं बोल सकता, ऑल ऑफ अस कैन हो सकता है, ये शॉर्ट आंसर इनके। विच ऑफ यू मस्ट क्लीन द ब्लैक बोर्ड? आई मस्ट, आप उठ गए, आई मस्ट, तो ये मतलब है आपने इसी हिसाब से इसका भी आंसर इसी हिसाब से आपने देना है। गिव द शॉर्ट फॉर्म आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू नीड न्यू बुक्स? अब टू, टू डज, हाउ मेनी ऑफ यू नीड, देखिए नीड है तो नीड का डज आएगा। टू डज, दो को जरूरत है। हु इज द प्रेजेंट रूलर ऑफ इंग्लैंड? आप कहेंगे लेट सपोज एक फर्जी नाम लेते हैं, नवी जोसेफ इज, हो जाएगा। हु हैज टेकन माई बुक्स? नन ऑफ अस हैज होगा। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? लेट सपोज एक फर्जी नाम, वर्ड्सवर्थ डिड। ये आपने इस तरह से इसको आपने ये करना है। अब देखें पॉइंट, ऑक्सिलरी आर कॉमनली यूज्ड व्हेन वी एग्री विद समवन। अब देखिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस किसी ने बना दिया, इसके साथ भी बंदा एग्री हो सकता है, अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो एग्री बंदा फिर भी हो सकता है, राइट। एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ एग्रीमेंट भी हो सकती है, एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ एग्रीमेंट भी हो सकती है, एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, चार केस में होगी। सेंटेंस पॉजिटिव है, मैंने उसके साथ एग्री करना है, मैं हो सकता हूँ। सेंटेंस पॉजिटिव है, मैंने इसके साथ डिसएग्री होना है, दो केसेस हो गए। सेंटेंस नेगेटिव है, मैं इसके साथ एग्री हो सकता हूँ, एक केस है। सेंटेंस नेगेटिव है, मैं उसके साथ डिसएग्री हो सकता हूँ, चौथा केस आएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इसके साथ अगर मैंने एग्री होना है तो इट इज वेरी हॉट टुडे, मैंने कहा यस इट इज। मैं अगर एग्री हो गया तो मैं क्या कहूंगा, देखिए शॉर्ट आंसर मैंने दिया, ये नहीं मैंने कहा कि यस इट इज वेरी हॉट टुडे, मैंने उसकी सेंटेंस रिपीट नहीं कर दी, यस इट इज वेरी हॉट, राइट। अगर मैं डिसएग्री होऊंगा तो क्यों, नो इट इजंट, राइट, ये हो जाएगा। सो एनीवे यूजिंग सो
सो फॉर सरप्राइज, अगर सो आप लगाएंगे तो आप सरप्राइज, एग्रीमेंट भी शो होगा लेकिन सरप्राइज आप इसमें आएगा। योर ग्लास इज एम्प्टी, किसी ने मुझे कहा कि आपका ग्लास खाली हो और मुझे पता ही नहीं था, मैं कहूँ सो इट इज, सो इट इज, देखिए इसमें इन्वर्जन नहीं है, इज इससे पहले नहीं आया है, इट के बाद ही आता है, सब्जेक्ट के बाद ही आ जाता है। तो ये क्या है, ये भी एग्रीमेंट है। अब जितने भी एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डोर इज शट अप सो इट इज, मतलब एग्री भी में हो गया और ये अपनी सरप्राइज भी मैंने शो कर दी। मिस्टर स्मिथ इज सिटिंग डाउन, यस, यस ही इज होगा। दैट म्यूजिक साउंड प्लीजेंट, यस इट डज, साउंड्स की जगह पे यहाँ पे इट डज लग जाएगा। यू हैव गॉट सम इंक ऑन योर स्लीव, यस सो आई हैव, मैं क्या कहूंगा, सो आई हैव। यू आर ऑल लर्निंग इंग्लिश वेरी क्विकली, ऑफ कोर्स वी आर, राइट। तो ये इस तरह से इनका आ जाएगा। उम्मीद है इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ये साहब स्टूडेंट जो है, योर अंकल वुड लाइक टू मीट हिम, यस ही वुड, right, yes he would। the flies are a nuisance, yes they are। he will probably be arrested, he may be, he will be भी होगा, he will आप may be लगा सकते हैं, लेकिन anyway the book has fallen on the floor, the book has fallen on, yes it is। देखें ये मैंने इसके एग्रीमेंट अब देखें, ये तो हमने कर दिए। अब नीचे आ जाए, नीचे ये वाला एक्सरसाइज, डिसएग्री हमने शो करना है। पहले हम एग्री हो गए, अब दूसरा मैंने कहा कि इसके साथ डिसएग्री भी हो सकता है। सेंटेंसेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ पहले एग्री हो गया, अब मैं डिसएग्री हो रहा हूँ। अभी ये सेंटेंस इस एक्सरसाइज के बाद ये नेगेटिव हो जाएंगे, एक के साथ में एग्री होना है और दूसरे के साथ मैंने डिसएग्री होना है। तो चार किस्में, एक पहला हो गया, ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं। अब इसके साथ डिसएग्रीमेंट है, द बुक इज ओपन, नो इट इजंट। व्हाई डिडंट यू राइट टू मी, मैं कहूंगा बट आई डिड, मैंने कर दिया है। इसका क्या होगा, डिसएग्रीमेंट क्या है, he will have to see a doctor, no he doesn't need to, he won't need to। English grammar is too difficult for you, English grammar is too difficult for you, no it isn't। why are you so angry, but I am not। Bucharest is of course the capital of Hungary, no it isn't। don't don't hurry, we have plenty of time, but we don't। why are you working so hard, देखिए उसके साथ ऊपर मैंने जो आपको दिखा दिया है, ये ऑलरेडी इसमें नो लगता है, बट भी लगाओगे या नो इसके साथ लगाओगे जब अपोजिट में जाओगे। द बैंक विल सर्टेनली लैंड यू सम मनी बट इट वोंट, ये इसका अपोजिट डिसएग्रीमेंट। यू हैव डन दिस एक्सरसाइज बिफोर, नो वी हैवंट। ये एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। नीचे जो अब आ जाए, डिसएग्री विद द फॉलोइंग, यू आर टू डू एट लीस्ट 5 एक्सरसाइज एट अ वीक। डिसएग्रीमेंट जो होगी, आर्ट जो है ना ऑब्लिगेशन है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होगी, आई मस्ट नॉट पर आ जाएगा, आई नीड नॉट आएगा। यू आर टू डू एट लीस्ट 5 एक्सरसाइज अ वीक, आई नीड नॉट आ जाएगा। शॉर्ट आंसर, व्हाई डिड यू कम टू सो लेट टुडे, बट आई डिडंट, ये इसका जवाब है। यू हैव यूज अप ऑल द मनी आई गेव यू, आई सपोज, मैं कहूंगा बट आई हैवंट। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है ना, ये बाकी आपने खुद ही करना है। बाकी नाउ हेयर वी कॉमनली यूज ऑक्सिलरी जनरल स्ट्रेस प्रोसीड बाय ओ और बट। अब देखिए ये दो एक्सरसाइज जो ऊपर हमने कर दिए, इसमें दोनों ही सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव, एक के साथ एग्री हो गया, दूसरे के साथ डिसएग्री। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ हमने डिसएग्री होना है। यू कांट रीड दिस, इसका क्या होगा, बट आई कैन, आई हैवंट टाइम टू डू इट, I haven't time to do it, but you have, but you have। They don't have lunch before 10 o'clock। किसी ने कहा कि I haven't time to do it, मतलब आप उसको कहेंगे but you have, आपके पास। किसी ने कहा you can't read this, आप कहते हैं but I। किसी ने आपसे ये कहा कि you can't read this, आप क्या कहेंगे, आपने आप अगर पढ़ सकते हैं तो कहेंगे but I can। किसी ने कहा I haven't time to do it, आपने उसको बोलना है लेकिन आपके पास टाइम है, बट यू हैव। दे डोंट हैव लंच बिफोर 10 o'clock, आप कहते हैं बट दे हैव। यू डिडंट बाय एनी शुगर, आप कहते हैं बट आई हैव।
या ऑफ कोर्स आई हैव, मैंने खरीदा है, ऐसा नहीं है कि मैंने खरीदा नहीं है। रिमेंबर द अपोजिट ऑफ डिडंट, ये है नीडन इज मस्ट, ये ऑलरेडी बार बार आ रहा है, तो मतलब है जहां पे भी हमारे पास नीडन होगा तो मस्ट होगा, या मस्ट की जगह पे नीडन आ जाएगा, इस तरह से। डिसएग्री विद द फॉलोइंग रिमार्क, डिसएग्री हमने करना है। आई डिडंट से अ वर्ड अबाउट इट बट यू डिड, मैंने जवाब इसका क्या है, बट यू डिड, आपने किया है, आपने, वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में, आप कहते हैं नहीं आपने बोला है, आप क्या लिखेंगे, बट यू डिड। आई एम नॉट अ हाफ वे वीट, यू नो, मैं मतलब मैं पागल नहीं हूं, आप उसको क्या कहें, बट यू आर, ये जवाब है। ही कुड नॉट हैव सीन मी, he couldn't he couldn't have seen me but he could, but he could। now he needn't come tomorrow, he needn't come tomorrow, opposite क्या होगा, but he must यहाँ पे आएगा। you didn't have a very good trip but I have, किसी ने कहा आपका अच्छा ट्रिप नहीं, आप कहें नहीं मेरा हुआ, but I have, तो अब ये इसका जो है ना डिसएग्रीमेंट, ये इसी हिसाब से इसके साथ आएगा। अब देखिए, अफर्मेटिव एडिशन इज मेड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी टू यूज बाय सो। इन्वर्जन देखिए, इसमें सो लगता है, लेकिन इसमें आप देखें ऑक्सिलरी यहाँ पे पहले आ रहा है और इसके बाद आई आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है ना क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव एडिशन आप कर रहे हैं। ये इस तरह से किसी ने कुछ बोला, आप उसके एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसएग्री, बल्कि जो वो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उसमें मजीद आप कुछ ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या है, अफर्मेटिव एडिशन है, उसके बाद में आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं। ऊपर जो हमने लिखा वो एग्री और डिसएग्रीमेंट, एग्री और डिसएग्रीमेंट में जो कुछ वो बोलता है आप उसके साथ एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं, हमने वो पढ़ा है। किसी ने कुछ कहा, आपने उसके साथ माना, तो हमने शॉर्ट आंसर में अंदाज में उसके साथ किस तरह एग्री होता है वो हमने सीख लिया, या किस तरह शॉर्ट से शॉर्ट अल्फाज में हम उसके साथ डिसएग्री हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा। वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ा और नेगेटिव में, 4 किस्में हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे एक बंदे ने कुछ बोला, उसमें मजीद आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो ये एग्रीमेंट मतलब नहीं, ये एडिशन होगी, उसके बाद में कुछ और चीज आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से चीजें अब मतलब है आप ऐड करते हैं। जॉन लाइक फिशेस, सो डू आई, मुझे भी पसंद है। किसी ने कहा कि जॉन को फिश पसंद है, कह रहे यार मुझे भी पसंद है, मैं क्या कहता हूँ, सो डू आई। म्यूजिक, ही मस्ट गो, उनको जाना चाहिए। सो मस्ट दी अदर्स, दूसरों को भी जाना चाहिए। मैंने कहा, किसी ने कहा कि उसको जाना चाहिए, मैं कहूंगा दूसरों को भी लाजमी फिर वो जाना चाहिए। सो मस्ट दी अदर, लेकिन सो जब मैं लगाऊंगा तो उसके साथ मस्ट आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। ऊपर भी सो हमने कहा, राइट, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी पहले लगा रहे हैं और सब्जेक्ट बाद में लग रहा है, ये थोड़ा सा। सो मस्ट दी अदर, देखिए सेंटेंस है, ही कैन, ही केम अर्ली, सो डिड आई, मैंने लगा दिया सो डिड आई लाइक यू वेरी मच, सो डिड शी, सो डज शी, सो यहाँ पे सो लग जाएगा, फिर डज आएगा, उसके बाद शी आएगा। यू कैन, जिस तरह नीचे लगा हुआ है, यू कैन कम वेन एवर यू लाइक, सो कैन योर फ्रेंड आ जाएगा। एप्पल्स वेर वेरी डेयर, मैंने ऐड कर दिया इस अल्फाज में, किसी ने ये बोल दिया, मैंने कहा, किसी ने कहा एप्पल्स वर वेरी डेयर, मैं कहूंगा सो वर बनाना। किसी ने कहा शी नोज यू क्वाइट वेल, मैंने ऐड कर दिया सो डज हर हस्बैंड, उसकी उसका मतलब उसके हस्बैंड भी मुझे जानता है, सिर्फ वो नहीं। आई आट टू लिसन मोर केयरफुली, he ought to listen more carefully, so ought to you मैंने लगा दिया। my friend lives in Chicago, so does his sister, ये आपने इस तरह से, राइट, ये एडिशन आप कर रहे हैं। उसके बाद में नेगेटिव एडिशन भी हो सकती है। अब नेगेटिव एडिशन किस तरह से हो सकती है, देखें, नेगेटिव एडिशन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर और नेदर, नॉर और नेदर हो सकता है। ही कांट रीड दिस, ये तो अफर्मेटिव के साथ सो हमने लगा दिया, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो क्या होगा, हमने ये जिस तरह से यहाँ पे लगा दिए, डिक रोड मी अ लेटर, सो डिड हिज मदर, राइट, ये तो अफर्मेटिव। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो उसके साथ एग्रीमेंट हमने करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस है, फिर क्या होगा, नेदर हम लगाएंगे या नॉर लगाएंगे। लेकिन नेदर और नॉर से पहले भी, जिस तरह सो से पहले हमने ऑक्सिलरी लगाई, इस तरह से यहाँ पे कैन लगा हुआ है, विल लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। डॉग डोंट फ्लाई, मैं कहूंगा नेदर
neither don't pig, right? Oh, dogs can't fly. Dogs can't fly. Neither can cats. Neither can, यहाँ पे can't लगा है तो neither के साथ मैंने पॉजिटिव लगाना है, ये can't नहीं लगाना है. Neither can nor can cats. He wasn't late. Neither, neither were, you पर लग जाएगा. He hasn't any time. Neither, neither has I. These books don't belong to me. Neither don't those. Neither do those. Neither do. Don't नहीं होगा, do होगा, sorry. These are not my books. Neither are those. A chair can't stand on three legs. Neither can a table. Right? ये आपने इसको इसी तरीके से, ये एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से ये करना है. उम्मीद है आप इसको, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब ये देखो, read the following remark and make addition to them either freely or using. My little brother wants me to help him with his homework. So does my little sister होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो हम so लगाएंगे ना, नेगेटिव होगा तो उधर neither nor लगाएंगे. You may want to leave before the concert is over. So may we all आ जाएगा. So may, ये may आएगा. My Mr. White gets up late on holiday. So do the rest of the family, right? ये हमने उसका एक्सरसाइज ऊपर जो दोनों किए, इसका एक ये इजाफी एक्सरसाइज इसका उसने डाल दिया है. तो ये आप उम्मीद है इसमें आपको भी कोई मसला नहीं होगा. Here the appropriate auxiliary introduced by but he can read French but I can't. देखिए पॉजिटिव में हमने एग्रीमेंट भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. He can read French, आपने एडिशन कर दी, एडिशन क्या है, नेगेटिव में कर दी, बट आई कांट, राइट? देखिए she wants to go to the picture. So do, लेकिन ये क्या है, contrary statement. Read the following remark and add a contrary statement. Contrary हमने अगर contrary देना है तो फिर opposite हम जाएंगे. She wants to go to the picture. She wants to go to the picture, but I don't. ये आ जाएगा फिर. We can come tomorrow, but they can't. ये आ जाएगा. I have a lot of time, but she doesn't. But she doesn't. ये आ जाएगा इसका. My wife likes playing bridge, but I don't. My knife cuts very well, but my friends not. My friends don't. But my friends से मुराद क्या होगा? My friends knife don't. Auxiliary हमने उसके साथ लगा दी. तो ये इस हिसाब से आपने इसे को ये करना है. उम्मीद है इसमें भी कोई मसला आपको नहीं होगा. तो तकरीबन ये हो गया है. बहरहाल एक बार एक्सरसाइज ऑन कॉन्ट्ररी एडिशन टू नेगेटिव रिमार्क. नेगेटिव रिमार्क को किस तरह से, उसमें बट हमने लगाना है. ही डजंट अंडरस्टैंड यू. ही डजंट अंडरस्टैंड यू. नेदर डज आई. आई हैवंट एनी, ये मैंने एडिशन कर दी, नेगेटिव एडिशन हो गई. किसी ने कहा आई हैवंट एनी टाइम, एडिशन क्या होगी, नेदर हैज ही वॉन्ट, वही चीज है, कोई और आप ऐड कर रहे हैं. ही वॉन्ट गिव यू वन. ही वॉन्ट गिव यू. नेदर वॉन्ट शी. grapes aren't cheap now. Neither are figs. I don't like films. I don't like films. Neither does my sister. He didn't listen to the lecture. Neither did I. ये इस तरह से आपका, उम्मीद है इसमें ये आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा. और ये सब ये बाकी अगर कोई कुछ मतलब है, कोई भी मसला हुआ, आप लोग मुझे एनी टाइम फिर बता सकते हैं. उम्मीद है कि ये अच्छा और प्रोलिफिक होगा ये टॉपिक. फिर भी एक बार फिर अगर किसी को कोई मसला है तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं.